हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात ये करेंगे कि जो आपका लिवर है उसके लिए सुपर फूड क्या है। देखो, लिवर के बारे में एक सीधी सी बात यह है कि यदि आप खान पान ठीक कर लें और उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें जिसके कारण आपका लिवर फैटी होता है या खराब होता है, तो आप विदाउट ए मेडिसिन आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हो। और यदि लिवर के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है, कोई स्कार्स है, लिवर के अंदर फैट ज्यादा हो गया है, तो आपका या फिर एंजाइम बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इवन कुछ समय में देखेंगे कि वो भी नॉर्मलाइज हो गया है। लिवर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत जल्दी से खराब नहीं होता है, लेकिन यदि खराब हो जाए तो बहुत जल्दी से ठीक भी नहीं होता है। हाँ, एक रीजनरेटिव नेचर है लिवर का कि लिवर 30% तक यदि डैमेज हो जाए और आप उन फैक्टर को कंट्रोल कर लें तो लिवर खुद से रीजनरेट हो जाता है और खुद से वो अपने को ठीक कर लेता है। अब दूसरी बात यह है कि यदि लिवर और किडनी या फिर आपका जो इंटेस्टाइन है, पेट और जो पेनक्रियाज है, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि पेट और पेट के अंदर जो भी आपके ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनमें बहुत ज्यादा दवाई का कोई रोल होता नहीं है और दवाइयों से बहुत बड़े फायदे नहीं होते हैं। फायदा होता है राइट फूड से, राइट एक्सरसाइज से, प्लस जो कॉज है उसको हटाने से। तो आप नेचुरली देखते हैं कि ये चीजें अपना आप ही खुद से ठीक हो जाती हैं। लेकिन यदि पैनक्रियाज, लिवर, किडनी या फिर इंटेस्टाइन यदि बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो उसको फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल भी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि लिवर के लिए क्या सुपर फूड है और लिवर के लिए क्या ऐसी कंडीशन है या क्या कौन सा ऐसा खाना है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लिवर को खराब करती हैं। देखो, लिवर का एक मसला यह है कि लिवर ना बहुत ही एक्टिव ऑर्गन्स है, बहुत ज्यादा मतलब वाइटल फंक्शन प्ले करता है। जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन है, इम्यूनिटी में इसका रोल है, मैन्युफैक्चरिंग में रोल है, और जो आपका शुगर है, जो आपका यूरिक एसिड है, जो आपका ट्राइग्लिसराइड्स है, उसके लेवल को कंट्रोल करने का काम भी आपके लिवर का ही है। आजकल देखते हैं कि मेटाबॉलिक चेंज आने के साथ साथ ना लोगों को और भी सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि मोटापा आ जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को दिल की बीमारी पिक्चर में आ जाती है, या किसी को दूसरी प्रॉब्लम हाइपरटेंशन या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन भी कुछ केसेस में देखा जाता है। तो यदि लिवर ठीक है आपका तो 90% आपका स्वास्थ्य ठीक है। यदि लिवर खराब है तो फिर आपका जो स्वास्थ्य है वो भी लेस एंड मोर खराब ही है। तो लिवर को हेल्दी रखना पहली आवश्यकता है। यदि लिवर ठीक होगा तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिवर को खराब करने वाली कौन सी चीजें हैं। लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठे रहना लिवर के लिए हानिकारक है। लंबे समय तक स्ट्रेस के साथ जीना लिवर के लिए हानिकारक है। आपके खाने में फाइबर का कम होना आपके लिवर के लिए हानिकारक है। आपके फूड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर कंटेनिंग फूड है, यदि बहुत ज्यादा मैदा वाला खाना है, यदि बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड है, बहुत ज्यादा पैक्ड फूड है, तो ये भी लिवर के लिए नुकसानदायक है। लिवर के लिए रिफाइंड फॉर्म ऑफ जो फैट है वो बहुत बुरा है। लिवर के लिए शुगर बहुत बुरा है। लिवर के लिए स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों इक्वली रेस्पॉन्सिबल हैं। ये जो चीजें हैं इनको आपको कंट्रोल करना चाहिए। लिवर के लिए कोई भी पेन किलर या कोई भी स्टेरॉइड यदि आप लंबे समय तक लेते हैं तो वो लिवर के लिए बहुत बुरा है, इससे लिवर खराब होगा आपका। तो ये जो फैक्टर हैं सबसे पहले तो आप इनको कंट्रोल करिए, इन पे काम करिए। उसके बाद आते हैं कि हम ऐसे कौन से फूड हैं जो हम अपने फूड में यदि शामिल कर लें तो आपको काफी हद तक लिवर को डैमेज होने से और लिवर की जो हेल्थ है उसको खराब होने से आप रोक सकते हैं और नेचुरली आप लिवर को ठीक कर सकते हैं। यदि इस तरह से आप एक डिसिप्लिन रखेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन ए वीक आपके लिवर के अंदर पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई देने लग गए। तो सबसे पहले है आप चुकंदर और गाजर शामिल करिए अपने खाने में। आप सूप के रूप में ले लीजिए, आप सब्जी के रूप में ले लीजिए, आप हरी सब्जी के रूप में खा लीजिए, जिस तरीके से भी आप खाएं, बट चुकंदर और गाजर दोनों ही आपके लिवर के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक गुड क्वालिटी एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है और ये फ्री रेडिकल्स को सबसाइड करने में, लिवर की फंक्शनिंग को नॉर्मल करने में चुकंदर और गाजर एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। दूसरा नंबर आता है कि जो रिसर्च से भी प्रूवन है, चाइनीज हर्ब के अंदर और जापान के अंदर जो हरी चटनी होती है, वेजिटेबल हरी चटनी जिसको कहा जाता है,
उससे लिवर और किडनी और पेट की बीमारियों को ट्रीट किया जाता है और ये रिसर्च से प्रूवन है। तो हरी चटनी बनाइए अच्छी क्वालिटी की। हरी चटनी में आपका लहसुन हो, अदरक हो, प्याज हो, टमाटर हो, प्लस शिमला मिर्च हो, और उसके बाद लाल मिर्च आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं फॉर टेस्ट। एक अमाउंट कर्ड का हो, और बेटर है कि यदि सिलबट्टे पे आप रगड़ के बना पाए, यदि वो नहीं कर सकते तो आप मिक्सी में भी बना सकते हैं। लेकिन जितना आपका चटनी होगी उतनी ही आपकी कर्ड होनी चाहिए, और ये 2 से 3 दिन ही आपकी चटनी चलनी चाहिए, मतलब उतनी ही आप चटनी बनाएं। अचार नहीं खाना है, अचार की जगह चटनी खानी है। ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करती है, ये एंजाइम को प्रमोट करती है, और हेपेटोप्रोटेक्टिव इसका रोल होता है। तो अच्छी क्वालिटी की चटनी खाना एक हेल्दी प्रैक्टिस है। वो आपके पेट के लिए, किडनी के लिए, गट के लिए और पैनक्रियाज के लिए एक अच्छी हर्ब्स है, एक अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद आता है कि आप दलिया खाइए, जौ का दलिया, जिसे हम ओट्स मील कहते हैं। दलिये को आप 2-3 घंटे पानी में आप डाल लीजिए, या फिर आप यदि दूध वाला दलिया खाना चाहते हैं तो फैट फ्री मिल्क के अंदर 2 से 3 घंटे आप उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच हनी या 1 चम्मच गुड़ या शक्कर ऐड करके आप एक बार ओट्स मील ले लीजिए। दैट इज कंटेन ए गुड फाइबर, और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, इससे डाइजेशन प्रमोट होता है, इससे वेट रिडक्शन होता है, इससे जो फैट है लिवर के अंदर वो भी रिडक्शन स्टार्ट होता है। एप्पल खाइए या फिर एप्पल का सिरका लीजिए। एप्पल और लेमन वाटर, एप्पल वाटर और लेमन वाटर यानी सेब का सिरका, लेमन वाटर, दोनों ही लिवर के लिए बेस्ट फूड है। तो आप मॉर्निंग में 1 नींबू ले लीजिए या फिर 1 चम्मच सेब का सिरका ले लीजिए वाटर में, और 1 घंटे तक कुछ मत खाइए। सो दैट इज द गुड मेडिसिन। इसके बाद है कि आप त्रिफला रेगुलरली खाना शुरू करिए। यदि मोर देन 30 एज आपकी हैं और आपको डाइजेशन का कोई इशू है, या कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या फैटी लिवर है, या आपको ओबेसिटी है, तो 1 चम्मच त्रिफला रात को गर्म पानी में आप लीजिए डेली। तो विद इन अ वीक आप देखेंगे कि आपका वेट रिडक्शन स्टार्ट हो गया है, डाइजेशन इंप्रूव हो गया है, पेट हल्का हो गया है, एंड यू फील एनर्जेटिक, हेल्दी एंड पॉजिटिव। तो ये सब एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आएंगे, लेकिन जरूरत है कि कुछ चीजों को आप स्टॉप करें और कुछ चीजें स्टार्ट करें। और 30 से 40 मिनट एनी वर्कआउट जो आप कर सके, आप वॉकिंग कर लीजिए, आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए, आप योगा मेडिटेशन कर लीजिए, या आप साइकिल चला लीजिए, जो भी आप कर पाए 30 से 40 मिनट 5 डे इन ए वीक ये आप करिए। तो इससे आप देखेंगे कि फैटी लिवर आपका ठीक होने लग गया है, वेट भी रिड्यूस हो गया है, आपके पास एनर्जी भी है, डाइजेशन भी ठीक है, आपकी स्लीप की क्वालिटी भी इनहांस हो गई है, एंड यू फील पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।